गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से फैमिलीज़ जो हैं वो मूवमेंट करती हैं, और आज हमारा न्यू टॉपिक है वी आर अ बिट डिफरेंट, हम थोड़े से अलग हैं। क्या है इसका मतलब, अपन जब अभी आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। If you are blindfolded and are asked to read your book, can you do so? मान लीजिए कि अगर आप अंधे हैं, ठीक है, आपके पास आंखें नहीं हैं, आप देख नहीं सकते हैं इजीली, तो आप और फिर आपसे कहा गया है कि चलिए बुक पढ़िए, तो क्या आप बुक पढ़ पाएंगे? Your answer will be no। आपका आंसर यही होगा कि नहीं। There are many such people in the world who are unable to see but they get education। तो देखिए इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी अंधे होने के बावजूद, ब्लाइंड होने के बावजूद वो लोग एजुकेशन लेते हैं, उन्हें भी एजुकेशन मिलती है। किस तरह से मिलती है? तो वो लोग किस तरह एजुकेशन गेन करते हैं, किस तरह से उनको एजुकेशन मिलती है, वही सब चीज़ें अपन देख रहे हैं। हेलन केलर ऑल्सो couldn't see but she is renowned as an author। एक ऑथर हैं जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जिनका नेम था हेलन केलर। ये हेलन केलर जो थे ये भी ब्लाइंड थे, देखने में अनेबल थे, इसके बावजूद वो एक कई सारी बुक्स के ऑथर बने, ठीक है। तो किस तरह उन्होंने एजुकेशन ली होगी, जब आप देख ही नहीं सकते हो, आप किस तरह से बुक्स को देखोगे, किस तरह से उन्हें पढ़ोगे, ठीक है। तो वही चीज़ अपन देखेंगे कि अगर कोई ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है, देखने में अनेबल है, तो किस तरह से उसको एजुकेशन मिलती है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। Those people who are unable to see, how would they have read books? क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वो किस तरह से बुक पढ़ते होंगे, किस तरह से उन्हें बुक की रीडिंग करने को मिलती होगी, किस तरह से वो पढ़ पाते होंगे। डू दिस ऑल्सो। इसके अलावा देखिए कि इन अ थिक क्लॉथ बैग, एक क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग लीजिए। पुट सम सिमिलर आइटम्स एज, उसमें अलग अलग कुछ थोड़े बहुत सिमिलर आइटम्स डालिए, जैसे पेन डालिए, पेंसिल डालिए, पेंसिल स्केच डालिए, ठीक है, अलग अलग है लेकिन सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पेन, पेंसिल, स्केच वगैरह। और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग एंड आइडेंटिफाई एन आइटम विद हिज आई क्लोज्ड। और अपने फ्रेंड के पास बैठिए और उससे कहिए कि आप अपनी आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करके, आईज क्लोज करके इसमें हाथ डालिए, और हाथ डाल करके किसी भी चीज़ को हाथ में लीजिए और उसको बताइए कि अब क्या आपके हाथ में आ गया है, ठीक है। एज अ गेम आप चाहें तो ये खेल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या आंखें बंद करके बिना देखे आपको पता चल रहा है कि आपने किस चीज़ को पिक किया है, आपने किस चीज़ को हाथ में लिया है। वन बाय वन यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम, और एक एक करके आप सारे जो आइटम्स आपने उस बैग में डाले हैं उन्हें आइडेंटिफाई करिए, उन्हें देखिए। डिस्कस एंड टेल हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम। आप किस तरह से पता करेंगे? तो आप क्या करते हैं, जब आपकी आंखें बंद रहती हैं तो आप उस चीज़ को टच करते हैं। जब आप उस चीज़ को टच करते हैं तो आपके दिमाग में आपको महसूस होता है कि हाँ इसका शेप पेन जैसा है। अगर मान लीजिए आपने आंखें बंद कर रखी है और उस बैग में से आपके हाथ में पेन आ गया है, तो आप क्या करेंगे? आप देख नहीं पा रहे हैं, अभी आपने आंखें बंद कर रखी है, लेकिन आपको महसूस तो हो रहा है, आप उसको फील कर सकते हैं। तो आपको क्या फील हो रहा है कि इसका शेप, बिल्कुल आप उसको अपने हाथ उस पर फेरेंगे, फिर आप सोचेंगे कि यार इस तरह के किस तरह का इसका शेप है। जब आप उसका शेप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा इसका शेप तो पेन जैसा है, तब फिर आप बताएंगे कि हाँ मेरे हाथ में पेन है। तो ये प्रोसेस आपसे क्यों करवाया गया, क्यों आपको ये एग्जाम्पल दिया गया? इसलिए दिया गया कि टच करके आपको पता चल रहा है, टच करके आप इजीली देख पा रहे हैं कि कौन सा आइटम आपके हाथ में आ रहा है, किस तरह का आइटम आपने अपने हाथ में उठाया है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेली सिस्टम और ब्रेली लैंग्वेज। देखिए ब्रेली सिस्टम होता है, ब्रेली लैंग्वेज होती है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, अगर आप देख नहीं सकते हैं तो आप चीज़ों को
टच करके, उन्हें फील करके पता कर सकते हैं कि आप क्या आप क्या देख रहे हैं। तो ये चीज़ चलती है ब्रेली सिस्टम में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, डिस्कस विद द चिल्ड्रन। इसके बाद आप देखिए, डू यू नो हेलन एडम्स केलर वॉज एन अमेरिकन ऑथर। ये हेलन एडम्स केलर जिनकी हमने बात की थी, जो ब्लाइंड थे, ऑथर थे, ये अमेरिकन ऑथर थे, अमेरिका के थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर भी थे, साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो राजनीति वगैरह है उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ करवाते थे। इसके अलावा लेक्चरर थे, ठीक है। तो इतनी सारी इनमें क्वालिटी थी। इट मीन्स इन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद इतनी सारी एजुकेशन ली। वो किस तरह ली होगी? तो इस तरह से कई सारे जो ब्लाइंड होते हैं लोग, उन लोगों के लिए भी स्पेशल सिस्टम होता है कि किस तरह से वो अपनी एजुकेशन गेन कर सकते हैं। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। और ये बिल्कुल पहले ऐसे थे जिन्होंने अंधे होने के बावजूद वे आर्ट्स में बैचलर की डिग्री ली, ठीक है। कम लेट अस नो अबाउट ब्रेली स्क्रिप्ट और लैंग्वेज सिस्टम। ये ब्रेली लैंग्वेज सिस्टम होता है एक पूरा अलग से सेपरेट, किस तरह का ये होता है, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। ब्रेली सिस्टम में अलग ही तरह की एक ABCD होती है। देखिए किस तरह की इसमें ABCD होती है, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, डॉट्स के थ्रू। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने A लिखा है, तो A में ये एक सबसे बड़ा डॉट होगा, उसके बाद बाकी के एक डॉट ये छोटा, फिर इसके बाद ये जो 5 डॉट होंगे ये छोटे छोटे होंगे। उसके बाद B देखिए आप, तो B में 2 डॉट्स जो हैं वो बड़े जाएंगे इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में, और बाकी के जो 4 डॉट्स हैं 1 2 3 4 ये काफ़ी छोटे रहेंगे साइज़ में, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी पूरी एक ABCD होती है, A से लेकर के Z तक। और इस तरह इस ABCD में अलग अलग जो डॉट्स होते हैं, कुछ छोटे डॉट्स होते हैं, कुछ बड़े डॉट्स होते हैं जो उभरे हुए रहते हैं, और इनके उभरे हुए होने की वजह से इनको टच करके फिर देखा जाता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट बना हुआ है, क्या हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। आप जब देख नहीं सकते तो क्या करेंगे, आप डॉट्स के थ्रू उन्हें टच करेंगे कि किस में किस साइड कैसे कैसे डॉट्स बने हुए हैं। उन डॉट्स को फिर क्या करेंगे, टच करके फील करके आप बताएंगे कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो आप पढ़ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो यही ब्रेली लैंग्वेज होती है, ब्रेली लैंग्वेज सिस्टम होता है। इन ब्रेली सिस्टम देयर आर रेज्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट। हर अल्फ़ाबेट पॉइंट इसमें रेज्ड होता है, उभरा हुआ होता है, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था। ABCD पूरा Z तक इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, जिनमें अलग अलग डॉट्स जो हैं वो रेज हुए हुए रहते हैं, उठे हुए रहते हैं, और उनके उठाव से, उनके उभरेपन को टच करके ये पता चलता है कि हम कौन सा अल्फ़ाबेट जो है उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। Specially designed scale on which a group of 6 dots is given in a sequence is used. Whichever alphabet is to be written on the paper, accordingly that dot is pierced with a pointed pen-like device. For example, if English alphabet A is to be written, dot 1 is pierced. अलग से इसके लिए देखिए स्केल और स्टाइलस भी आते हैं। ये जो है आपके पास इसके अलग से गैजेट्स होते हैं जिनको यूज़ करके जो है इसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है वो लिखे जाते हैं कि अगर हमें A बनाना है तो A के लिए 1 डॉट जो है वो बड़ा आएगा और बाकी अदर जो डॉट्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका यूज़ करके इनको इजीली लिखा जाता है डॉट्स के थ्रू के कितने डॉट्स किस में आ रहे हैं, किस तरह से उनका यूज़ हो रहा है, तो वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पेन यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंटेड पेन जो यूज़ होते हैं उसको स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। स्टाइलस की हेल्प से हम ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है उसको इजीली पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं।
After piercing the dot on the paper, it is reversed on the opposite side of the paper. Raised dots can be felt when touched. और क्या होता है कि जब आपने देखा कि पेपर के एक साइड जो है हमने डॉट्स को ड्रॉ किया तो वो डॉट जो है वो बैक साइड में उभर जाता है. अब जब वो बैक साइड में उभर गया तो उसको टच करके महसूस करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा गया है, कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर बनाया गया है, किसका सिंबल यहाँ पर डिनोट किया गया है. ठीक है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर ब्रेली स्क्रिप्ट के थ्रू इंडिया लिखा हुआ है. ठीक है, इंडिया को किस तरह से लिख सकते हैं, तो आई के लिए जैसा आई का सिंबल था वैसा आई का सिंबल लिखा, 2 डॉट्स इस तरीके से लगाए, इस तरीके से उन्हें उभारेंगे. देन एन, एन के लिए जो डॉट जहाँ जहाँ लगने थे इसके जो सिंबल थे उस डॉट के अकॉर्डिंग यहाँ इंडिया में एन का नंबर आया. देन डी, डी में आप देखिए किस तरह से इसके डॉट्स हैं, जितने डॉट्स जिस साइड पे लगने थे वहाँ उभारे गए, वहाँ पर रेस किए गए ताकि पता चले कि ये डी है. आफ्टर दैट आई, आई के लिए इस तरह 2 डॉट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किए गए, उन्हें रेस किया गया ताकि वो फिर से आई के लिए हो गया. यहाँ भी आई और आई सेम है देखिए. आफ्टर दैट ए, ए के लिए वही एक सिंगल डॉट, ठीक है, जो एक फर्स्ट नंबर पर रेस किया गया है. तो इस तरह से ब्रेली स्क्रिप्ट में इंडिया जो है वो लिखा गया है कि किस तरह से ब्रेली स्क्रिप्ट में इंडिया लिखा जाता है. और इंडिया जो है इस तरीके से, चाहे हम जैसे डिज़ायरेबल अल्फ़ाबेट्स जो हैं, डिज़ायरेबल जो वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो अपन लिख सकते हैं. तो आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्रेली स्क्रिप्ट सिस्टम का यूज़ करके ब्लाइंड लोग जो हैं, अंधे लोग जो हैं, वो भी एजुकेशन ले पाते हैं, एजुकेशन उनको भी मिल पाती है. द स्टोरी ऑफ ब्रेली लैंग्वेज. अब देखिए अपन स्टोरी देखते हैं कि ब्रेली लैंग्वेज की क्या स्टोरी है. तो लुइस ब्रेली लिव्ड इन फ्रांस, फ्रांस में रहते थे लुइस ब्रेली. वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, एक बार उनके बचपन की बात है. व्हेन लुइस ब्रेली वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप हिज आईज गॉट हर्ट. जब उनके पापा की दुकान पे, फादर की शॉप पर वो खेल रहे थे तो अचानक उनकी आंखें जो हैं वो दर्द करने लगी. ही लॉस्ट हिज आई साइट, और अचानक से उनकी आई साइट जो थी, उनके आंखों की देखने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई, आई साइट उनकी चली गई. लुइस ब्रेली वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. लुइस ब्रेली जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, बहुत ही अलग तरह से, अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया गया था. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेलीज स्कूल. तो क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह से खुद को, जब उन्हें प्रॉब्लम आई तो फिर उन्होंने इन्वेंशन किया. And he showed the students and teachers the language based on 12 points invented by himself. तो उन्होंने 12 पॉइंट से 12 जो पॉइंट थे उन पॉइंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में यूज़ करके उन्हें रेस किया हुआ दिखाते हुए हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग सिंबल उन्होंने शो किया. और इस तरीके से 12 पॉइंट्स का यूज़ करके उन्होंने एक नई लैंग्वेज का इन्वेंशन कर दिया. और ये इन्वेंशन करके उन्होंने जाकर के अपने स्कूल में बताया, अपने टीचर्स को बताया. लुइस ब्रेली विद दिस एफर्ट मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज. और इस तरह से उन्होंने और ज़्यादा उसको मॉडिफाई किया और ज़्यादा उसमें चेंजेस किए, तो उसको 12 पॉइंट से 6 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया. और 6 पॉइंट्स की ये एक अलग नई लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट की. हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वाज नेम्ड ब्रेलीज लैंग्वेज. और इसीलिए उन्होंने जो इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया, डेवलप किया, तो इसीलिए इस लैंग्वेज का नेम क्या डाल दिया गया, ब्रेली लैंग्वेज. ठीक है, तो ये अभी आज के अपनी क्लास में हमने देखा कि किस तरह से ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं. अल्फ़ाबेट्स जो हैं ब्रेली स्क्रिप्ट रहती है उनके लिए कि उभरे हुए इनके जो रेस पोजीशन रहती है डॉट्स की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता चलता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट वो पढ़ रहे हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट वो देख रहे हैं. ओके.